अपने इस जीवन में इतना वो चीज़ कभी नहीं देखी। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि 14 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, मीन राशि में से निकलकर अब वो जा रहा है मेष राशि में, जो कि 12 की 12 राशियों को और खासकर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उथल पुथल वाला समय होगा। अच्छा भी होगा, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं पर 19 तारीख को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपसे बोलूं केतु सिंह राशि के अंदर जा रहा है और राहु की अगर मैं बात करूं तो वो कुंभ राशि के अंदर जा रहा है और ये यहाँ पर अगले 18 महीने तक रहेंगे। ये एक बड़ा गोचर है। उसके बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वो भी एक नहीं 3 बार। गुरु ग्रह इस वक्त वृषभ राशि में है, जहां से वो मिथुन से कर्क से वापस मिथुन में आएंगे। तो गुरु जब इतनी बार अपना राशि परिवर्तन करता है, जबकि साल में केवल एक बार करता है, तो इसे गुरु का अतिचारी होना कहते हैं। तो इसका असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, इसका असर लोगों की मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। राहु केतु का असर पूरे विश्व की युद्ध की स्थितियों पर पड़ेगा, लड़ाइयों पर पड़ेगा, भूकंप का आना, झगड़े होना, आतंकवादी हमलों का फिर से होना, लोगों का क्रोधी होना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो है तलाक होना और मौसम के अंदर वाद विवाद दिखना, पानी से जुड़ी समस्या होना। मैंने पहले भी बोला था कि पानी से जुड़ी हुई कोई विवाद आएगा। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में पानी का विवाद आ गया, पानी को रोक लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका असर हमारे मौसम पे, हमारे जल जीवन पर, हमारे ऊपर, युद्ध की स्थितियों पर, लोगों के मूड पर, शेयर मार्केट पे और सोने की गिरावट पर और चढ़ावट पर आता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैम आपने कहा कि युद्ध की संभावना बन रही है। अभी पहलगाम में जो हुआ, पूरा देश उससे दुखी है। और अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं, उस तरह की कुछ चीजें होंगी? तुमने मुझसे अभी इससे पहले कहा कि अगले 7 महीने बचे हैं। मैं आपकी पॉडकास्ट में एक बात बहुत क्लियर कर दूं, 7 महीने को गोली मारो, छोड़ दो। 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की है कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं। जैसे कुंभ के अंदर अग्नि घटना हुई, ऐसी अग्नि घटनाओं की हैं। जैसे मौसम के बदलने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ऐसी वाली हैं। जैसे पहाड़ के खिसकने की हैं, जैसे बादल के फटने की हैं, जैसे बस की खाई में जाने की हैं। 2030 तक युग बदलने का साल है। अभी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ये इतने बड़े बड़े माइक लेकर हम बात कर रहे हैं, तब कुछ टाइम बाद तुम देखना विद इन 5 ईयर्स ये माइक शाइक लाइट वगैरह किसी की जरूरत नहीं होगी। बस एक बटन हम दबाएंगे और पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमें ये सब चीजें, इन सब चीजों का कोई वजूद नहीं रहेगा। आपको मैं बताऊं कि युद्ध की स्थितियां अगले 5 साल तक जबरदस्त हैं। केवल भारत पाकिस्तान की नहीं, चाइना पाकिस्तान की भी, चाइना भारत की भी, चाइना और भारत और पाकिस्तान की भी, और अनेक अलग अलग देशों की भी। उससे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या? आम जनता का सड़क पर उतरकर विरोध करना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे सैनिक हो, चाहे जैसे कहते हैं किसान आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। क्योंकि जब गुरु इतनी बार अतिचारी होता है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है। चाहे कॉलेज से जुड़े विवाद आए, चाहे स्कूल से जुड़े विवाद आए, चाहे कोई नए नियम आए, चाहे कोई पेपर लीक हो जाए, ऐसी चीजें आने वाले टाइम में हमें बहुत दिखेंगी। और मैं आपसे केवल 2027 की नहीं, 2027 से लेके 2030 तक की बात कर रही हूँ, और 2025 में तो ये चीजें बहुत ही देखने के लिए मिलेंगी। तो फिर राशियों के लिए कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए 2025 में सबसे शुभ योग कह सकते हैं कि बन रहा है? राशियों को छोड़ो, जैसे तुम कर्म करोगे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये साल आपको मालामाल करेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि वाह मेष राशि के लिए साल बहुत अच्छा है, तुम सोकर 12 बजे उठ रहे हो, तुम भाई का सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम इंसान को इंसान नहीं समझते हो, किसी की इज्जत नहीं करते हो, तुम क्या कर लेगी मेष राशि और क्या कर लेगा अच्छा समय? बेटा एक बात बताऊं, हर 12वें इंसान की मेष राशि, हर 12वें इंसान की वृषभ राशि है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या हर 12वें इंसान के साथ वही हो रहा है जो पहले इंसान के साथ हो रहा है? नहीं। हम राशियां पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये एप्लीकेबल करते हैं कि ओ आज बोला है मेरी लॉटरी लगेगी तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। क्या हुआ? आपने सुना और अपने जीवन में उसको उतार लिया, तो आप उससे ना बड़े फुल ऑफ रहेंगे, अरे आज तो मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, अरे आज मुझे। क्या हुआ? आपकी सोच को, आपने उसी तरह की एनर्जीज को अपने पास बुलाया, तो आपके साथ वही हो गया। वहीं पर मैं लिख दूं मेष राशि वाले सावधान आज एक्सीडेंट होगा, तो आप गाड़ी में बैठते रहेंगे, राखी जी ने कहा आज एक्सीडेंट होगा, राखी जी ने कहा, आप खुद जाके मार देंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ जो जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में शनि की सारस्वती चल रही है। शनि से डरिए मत, शनि की सारस्वती कुछ नहीं कहती, वो एक न्यायाधीश है। जैसे आप कर्म करते हैं शनि आपको वैसा फल देता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सिंह राशि की और धनु राशि की, इन पर शनि की ढैया चल रही है।
जाता हुआ शनि जो है बहुत कुछ देता है, मालामाल करता है। और मेष राशि वालों के जीवन में अभी पहला चरण है, तो उनका सपना पूरा करेगा। और बाकी की बाकी राशियों पर भी, मैं तो आपको आपकी राशि नहीं भी पता, आप नाम राशि देख रहे हैं, आप चंद्र राशि देख रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ कर्म करिए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, माता पिता की सेवा करिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, लोगों का यूज करना बंद करिए और ईमानदारी से अपने पथ पर चलिए। आप देखिए आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप 3 दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे ही करेंगे। शनि की बात की आपने, शनि से लोग बड़ा डरते हैं, तो डरने की जरूरत है? जो गलत करते हैं वही शनि से डरते हैं। कलयुग के अंदर सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो शनि ही है। आपको मैं बताऊं, वो न्यायाधीश है। अब आप और मैं गाड़ी चलाकर जा रहे हो और हम एक साइकिल वाले को गाड़ी मार दें, उसका सर फट जाए और हम दोनों को जज के सामने खड़ा करा जाए, तो क्या हम मुस्कुराएंगे? नहीं, ऑब्वियसली हम दोनों को डर लगेगा कि अब हम अंदर ना चले जाएं, हमारी बदनामी ना हो जाए, जज साहब पता नहीं क्या सुना देंगे। इसीलिए लोगों को शनि से डर लगता है। और मजे की बात बताऊं, मुझे तो शनि से प्यार है। डरते वही हैं जिनके कर्म खराब हैं। आप डर कर अगर शनि की पूजा कर रहे हैं और शनि की साथ सत्ती में आकर शनि की पूजा कर रहे हैं तो व्यर्थ है। अगर शनि की पूजा करनी है तो पहले से करें। शनि क्या कहता है आपसे, आकर 2 लीटर तेल मेरे पे चढ़ा दो, मैं खुश हूं? नहीं। मैडम जब सब्जी लेने जाती हो तो सब्जी वाले से कहती हूँ टमाटर मैडम 40 रुपए किलो। हाय 40, पीछे वाला तो 20 दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, 30 में दे, 2 एक्स्ट्रा दे, हरी मिर्च दे, मिर्च दे, प्याज दे, फ्री में दे। क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोलो, जब आप किसी भी पीवीआर में पिक्चर की टिकट करवाने जाती हो, क्या एक बार भी उस पिक्चर के टिकट वाले को बोलती हो कि टिकट के पैसे कम कर? जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराती हो, ऑनलाइन बुक कराती हो, क्या ऑप्शन है, हाँ भैया जरा इसके पैसे कम कर लेना? हमारे पास तो नहीं है पैसे। वो एक गरीब सब्जी वाला जो अपनी नींद खराब करके 4 बजे मंडी जाकर आपके घर के दरवाजे तक, आपके मोहल्ले तक